नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और आज हम लोग बात करेंगे एल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में, यानी कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा हो, प्रोटीन लॉस हो रहा हो, किडनी डैमेज हो रहा हो, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किन किन कारणों के वजह से आपके यूरिन में प्रोटीन जा सकता है और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस नहीं करें, तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एल्ब्यूमिन यूरिया एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, एल्ब्यूमिन यूरिया, इसका क्या मतलब है? एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा है या एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है या प्रोटीन लॉस हो रहा है। अब ये जो प्रोटीन है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों के लिए चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकता मसल्स को होती है, बोन्स को होती है। हमारा जो टिश्यू रिपेयर है वो भी प्रोटीन की सहायता से होता है। बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी में जो एक फ्लूइड का एक इक्विलिब्रियम है या फ्लूइड का जो बैलेंस है, वो भी प्रोटीन मेंटेन करता है। टिश्यू रिपेयर में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन तमाम कामों के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो अगर प्रोटीन बॉडी में से लॉस हो जाएगा तो ये सारे फंक्शंस इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन आपके बॉडी में से कैसे लॉस होता है या क्यों लॉस हो सकता है। तो हमारे बॉडी में जो किडनीज होती हैं, किडनी का क्या काम है? हमारे बॉडी में से वेस्ट को निकालना, प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब करना और एक बॉडी में फ्लूइड का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब ये जो हमारे किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स या नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर इसमें कोई कमी आ रही है, कुछ डैमेज हो रहा है, इसके जो ग्लोमेरुलाई है उसमें कोई डैमेज हो रहा है, ट्यूब्यूल्स में कुछ डैमेज हो रहा है, तो क्या होगा? जो प्रोटीन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी वो प्रोटीन को बॉडी में नहीं रख पाएगा और प्रोटीन लीक हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसी वजह से यूरिन में से प्रोटीन आपका आता है, जो ये दर्शाता है कि हो सकता है आपको कोई किडनी रिलेटेड समस्या हो रही है, कोई डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो प्रोटीन है वो यूरिन के रूट से निकल जा रहा है या ये लॉस हो रहा है। दोस्तों, क्या क्या कारण हो सकते हैं यूरिन में से प्रोटीन जाने के? तो सबसे पहला कारण, किडनी रिलेटेड कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में सूजन हो गई है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की समस्या हो रही है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, किडनी में कोई समस्या है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, किडनी रिलेटेड समस्या है, आपको किडनी स्टोन हो रहा है, इसके वजह से जो समस्या है या प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहा है। आपके बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि ल्यूपस की समस्या है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो उसके वजह से भी आपके किडनी में इफेक्ट पड़े, ऐसा हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग लास्टिंग डायबिटीज़, काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपके किडनी में इफेक्ट हो, किडनी डैमेज हो और जो यूरिन है उसमें से आपका प्रोटीन लॉस हो जाए। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किडनी रिलेटेड कोई ट्यूमर वगैरह बन रहा है, कोई कैंसर है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और इसके वजह से जो प्रोटीन है वो आपके यूरिन के माध्यम से निकल जा रहा है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या होंगे? क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे?
तो अगर आप लोगों को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला हमें सिम्टम मिलता है सूजन, पफीनेस होना, आंखों के चारों ओर सूजन होना, फेस में सूजन होना, पेट में सूजन होना, ड्रॉप्सी हो जाना, आपके पैरों में सूजन होना, एड़ियों में सूजन होना, एंकल्स में सूजन होना। तो ये पफीनेस हमें देखने को मिलता है क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो इसीलिए एक सूजन या पफीनेस हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन होना, कन्फ्यूजन होना और आपको एक एनर्जी लेवल कम महसूस होना, वीकनेस का महसूस होना, ये हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यूरिन में हमें दिख सकता है कि जो यूरिन जब आप पास करते हैं तो उसमें बबल्स या झाग आते हैं, या जिसे हम कहते हैं फ्रॉथी यूरिन। तो जब हम अंडे को बीट करते हैं, जब हम एग को बीट करते हैं तो कैसा वाइट वाइट झाग बन जाता है, तो ठीक इसी प्रकार का झाग या फ्रॉथ हमें देखने को मिल सकता है। जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको पॉट में ऐसा झाग दिख सकता है, जो ये दिखाता है कि यूरिन में से आपका शायद प्रोटीन लॉस हो रहा है या प्रोटीन आपके बॉडी में से निकल रहा है। इसके अलावा यूरिन जब करे उसके साथ थोड़ा सा ब्लड वगैरह आना, पेन होना, तकलीफ़ होना, यूरिन करने में दिक्कत होना, यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का आना, स्मेल आना यूरिन में से, तो ये सारे तमाम हमारे लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है। इसके लिए हम जांच करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं, क्रेटिनिन लेवल कितना है ये टेस्ट कर सकते हैं, आपका किडनी कितने अच्छे से काम कर रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है ये हम देख सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, हम आपका अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किडनी बायोप्सी भी करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है, ये जानने के लिए कि क्या एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम या समस्या हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कुछ भी समस्या हो रही है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो रही है, यूरिन में से आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आपको मदद कर सकती है। अभी मैं आप लोगों को 5 सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाली मेडिसिन के बारे में बताऊँगी। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो सूजन होती है, पफिनेस होती है, वो जनरली आँखों में, चेहरे में ज़्यादा होती है, पेट में सूजन होती है, ड्रॉप्सी होता है, पेशेंट को एकदम भी प्यास नहीं लगती है, पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है, और इसमें हम देखते हैं कि जनरली जो स्किन भी होती है वो थोड़ी सी चमकदार या शाइनी स्किन हो जाती है। तो ऐसा हमारा एक इंडिकेशन होता है एपिस मेलिफिका का। तो एपिस काफ़ी हद तक आर्सेनिक की तरह दिखता है, बट एपिस में किसी तरह का डर नहीं होता, फियर नहीं होता है, जबकि आर्सेनिक में हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत डर लगता है, बेचैनी होती है। तो एपिस में ये सब नहीं होता है, बट सूजन वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, और जनरली अर्ली मॉर्निंग में जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम एपिस मेलिफिका मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं या 200 में दे सकते हैं, वो निर्भर करेगा कम्प्लीटली पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर, पेशेंट के एज के ऊपर। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम को ट्यूबल नेफ्राइटिस में हम यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, वो पूरे बॉडी में दिखती है, छाती के चारों ओर सूजन हो जाता है, हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोपेरिकार्डियम, जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया होता है, पेशेंट को बेचैनी होने लगती है, और आधी रात को जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा महसूस होती है। तो पेशेंट इधर से उधर घूमता रहता है, बेचैनी होती है, अपने आप को लेके बेचैनी, अपनी बीमारी को लेके बेचैनी, मन में एक डर आता है, फियर ऑफ डेथ आ जाता है। एंड इन सब प्रॉब्लम के साथ हम देखते हैं प्यास लगती है, और प्यास कैसी होती है, घूट घूट पेशेंट पानी पीता है, एक बारी में ज़्यादा पानी नहीं पी पाता, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहता है। तो ये हमें आर्सेनिक एल्बम में देखने को मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो है वो है कैंथैरिस। अब कैंथैरिस को हम जनरली एक्यूट स्टेजेस में यूज़ करते हैं। कैंथैरिस में हम देखते हैं अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, किडनी में कोई डैमेज हुआ है, और यूरिन के साथ साथ ब्लड आ रहा है, यूरिन का जो टेस्ट या यूरिन एग्जामिनेशन जब करते हैं तो इसमें एपिथेलियल सेल्स यूरिन में बहुत ज़्यादा आ रहे हों, पेशेंट को जो यूरिन है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है,
लग तो रहा है कि यूरिन आ रहा है, बट जब यूरिन करने जाते हैं तब यूरिन बहुत ही कम, और जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा जलन के साथ होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग का महसूस होता है। जो बर्निंग है पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट तक फील होता है, यूरेथ्रा तक पूरा बर्निंग होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग है, यूरिन करने में दिक्कत है और एक्यूट प्रॉब्लम है या कोई इंजरी के बाद प्रॉब्लम हुई है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ऐसे में हम कैंथारिस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लैकेसिस। अब लैकेसिस हम तब देते हैं जब किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम उन पेशेंट्स को होता है जिनका कि लिवर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या अल्कोहल लेने के वजह से लिवर डैमेज हुआ और अब किडनी पे भी असर आ रहा है। तो ऐसे में लैकेसिस हमारी ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है। लैकेसिस के जो पेशेंट होंगे इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इनको एक ब्रेथलेसनेस का फील होता है, डिस्निया होता है। एंड लैकेसिस के पेशेंट जब सोने जाते हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला कंडीशन होता है। जब भी वो सोने जाएंगे, सोने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा सोने के टाइम पे प्रॉब्लम इनको बढ़ जाती है। लैकेसिस के पेशेंट हमेशा ढीले ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर में कुछ टच नहीं होना चाहिए। एक सोरनेस है, एक दुखन का महसूस होता है। इसके वजह से उनको जो कपड़े हैं उनको लूज चाहिए, कि कुछ पेट में टच नहीं हो, लिवर के चारों ओर टच नहीं हो, कोई टाइट बेल्ट वगैरह ये सब पहनना इनको पसंद नहीं है। तो अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हुई है लिवर डैमेज की वजह से, या लिवर भी साथ में डैमेज है, या अल्कोहल लेने की हिस्ट्री है, तो ऐसे में जो लैकेसिस मेडिसिन है ये आपको काफ़ी अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है टेरिबिंथिना। अब टेरिबिंथिना भी हमारी एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है किडनी रिलेटेड ट्रबल्स के लिए। टेरिबिंथिना में हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो किडनी को सप्लाई कर रही हैं, ये रप्चर, सूजन की वजह से इनका रप्चर हो जाता है और इसीलिए यूरिन में ब्लड आता है, डिकम्पोज्ड ब्लड, डार्क ब्लड आता है। यूरिन में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। यूरिन में जो ब्लड है, जो एल्ब्यूमिन है, ये ज़्यादा आता है, एपिथेलियम या कास्ट ये कम रहते हैं। तो अगर ब्लडी यूरिन है, डार्क कलर का डिकम्पोज टाइप ऑफ ब्लड आ रहा है और यूरिन में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, डिस्निया की प्रॉब्लम हो रही है, रात को प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो टेरिबिंथिना मेडिसिन है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि एल्ब्यूमिन यूरिया में काफ़ी हेल्पफुल है। एंड एल्ब्यूमिन यूरिया में जैसे मैंने बताया कि किस वजह से यूरिन में आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है, इसको पता लगाना ज़रूरी है ताकि अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट दे सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन का लॉस होना और होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में आपने इसको इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना तो ऐप के माध्यम से फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।